पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा और पूरी ताकत के साथ। फरंदा विधानसभा की शख्सियत, जाने माने हस्ती, भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत उन्होंने महाराजगंज जनपद बनने से पहले कर दी थी और महाराजगंज जनपद बनने के बाद जिला मंत्री का पद ग्रहण किया था और कार सेवक में अहम भूमिका निभाते हुए 4 ईंटें मोटरसाइकिल से गए और मोटरसाइकिल से 4 ईंटें उठा लाए और उसके बाद जनता ने उन्हें विधायक चुना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रणी और आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क। जी हाँ, मेरे साथ वो शख्सियत है शिवेंद्र चौधरी जी। सर, आपने जो है चेयरमैन का भी पद ग्रहण किया, तो अभी चौधरी महाराजगंज की भूमिका में आपने अब की चुनाव में वहां अगर 320 में आपको जिम्मेदारी मिली तो आपने वहां भाजपा की कमल खिला दी, फरंदा छूट गया क्या? फरंदा में तो हम थे ही पहले, लेकिन जब हमारे प्रभारी बना करके हमको कंपेयरगंज भेज दिया गया जी, तो कंपेयरगंज में पूरी मेहनत के साथ जी, तत्परता के साथ लगे रहे और एक दिन भी 9 बजे यहाँ से जाते थे और 11 बजे रात को आते। कंपेयरगंज में पूरी मेहनत के साथ लड़ाई लड़ा गया और जीता गया। सर आप जीत तो गए, फरंदा सर छूट गया हमारे न रहने से। अब जो उनका नुकसान हुआ होगा वो तो वही जान पाएंगे, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि कंपेयरगंज में मैं काम कर रहा था। अब यहाँ कैसे चुनाव हार गए तो उन्हीं का विषय है। दूसरे में आपने मोर्चा संभाला और फिर पंकज चौधरी फिर विजयी हो गए। हाँ, उसके बाद जो है अब इसमें देखिए बहुत जगह जो यहाँ स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि देखिए ठीक करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और फिर हम लोगों ने यहाँ मेहनत किया। जो बहुत स्थिति खराब थी लेकिन उसमें इजाफा हुआ और हम लोग आगे बढ़े, मेहनत किया गया और जीत सुनिश्चित हुआ। मैं देखता हूं कि आपकी भूमिका पंकज चौधरी जी के साथ रहती है, तो अब तो प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, तो फरंदा के लिए क्या स्पेशल होगा सर? अब देखिए, फरंदा के लिए स्पेशल तो पहले ही हो चुका कि वो हमारे इस महाराजगंज में 91 से वो चुनाव लड़ना शुरू किए और 91 से 2 बार वो चुनाव सिर्फ हारे, बल्कि उन्होंने 9 बार उनको पार्टी ने विश्वास किया और 7 बार उन्होंने जीत हासिल किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो ऐसा होता नहीं। अगर विश्वास व्यक्त किया है, ये है यहाँ रेलवे लाइन का भी इस समय मंत्री बनने के बाद यह भी इजाफा हुआ है और तमाम ऐसे सड़कों का जाल बिछाया जो सभी लोग गौरवान्वित हो रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इस महाराजगंज का नाम हो रहा है और हर जगह लंबा स्वागत हो रहा है। और इस स्वागत की कड़ी में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया था कि किसी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ हो। आने वाला 2027 सर 27 आप बात करें सर, इसी में मैं रोकूंगा सर आपका। 27 में आपके समर्थक आप पे बड़ा ज्यादा आशा कर रहे हैं, तो क्या 27 में आप दावेदारी कर रहे हैं सर? देखिए, दावेदारी अब पार्टी का मामला है जी। पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा और पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, क्योंकि जन भावना जो हमारे यहाँ आज स्थिति में देख रहा हूँ, मैं पहले ही नहीं ऐसा चीज देख रहा था, लेकिन आज जन भावना जो मेरे साथ जुड़ रही है, इससे मुझे भी लग रहा है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो पार्टी के साथ साथ हमको लग रहा है कि जैसे तमाम पार्टियां जो हुए, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सारे लोगों में से बहुत से लोग टूट कर आने के लिए कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टियां यहाँ बिखर जाएंगी। भाजपा में अगर मुझे टिकट दिया जाता है, लेकिन अगर टिकट पार्टी देती है तो मजबूती के साथ लड़के सीट को देने का काम भाजपा को हम लोग करेंगे। ऐसा लोगों को नहीं, रैलियों में मैंने देखा आपके प्रति बड़ा उत्साह था, लोगों का आत्मविश्वास था, लोग आपके प्रति जो झुकाव कर रहे थे, एक अलग दिशा नवयुवकों की दिख रही थी, तो इस नाते मैंने आपसे क्वेश्चन किया। हाँ, तो इसीलिए वो बात यह है कि जो पुरानी चीजें हैं वो सारी चीजों को देखते हुए लोग कहते हैं कि जिस समय आप चुनाव लड़े थे वो एक समय अलग था और उस समय जब भाजपा का लहर आया तो उससे आप चुनाव कभी लड़े नहीं। अगर आप लड़ते हैं तो आपके साथ बहुत से सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप नहीं लड़ेंगे तो वो सब जुड़ने के लिए आने वाले नहीं है, क्योंकि वो सपा, बसपा, कांग्रेस में शामिल हैं। और तमाम लोग यहाँ से जो बाहर गए वो सब भी कहते हैं कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग आकर के आपके साथ फिर खड़े हो जाएंगे
आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, हम लोग तन मन धन से लगने के लिए तैयार हैं, ऐसी बातें लोग कह रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर मेरी तरफ से। सर एक आखिरी सवाल, सर बाबरी मस्जिद जब ढांचा आप लोग गए थे, आपने खुद अपने हाथों से उसको ध्वस्त किया था, 4 ईंटें आपने डिग्गी में भर के लाए थे, तो ईंटें कहाँ गई सर? देखिए वो ईंटें जो हम वहां से लेकर जब वहां हो गया, अंधेरा हो गया, कोहरा बहुत तेज था, और वहीं पर जब हम लोग मेहदावल में पहुंचे तभी सरकार गिर गई थी। तो हम लोग सोचे सरकार गिर गई, लेकिन हम लोग फिर कोहरे में किसी तरह अपने घर पहुंचे। ये ईंटा जो हम लोग लाए थे उसके यहाँ पर लोग लेने के लिए उत्सुक थे, बहुत से लोग मिठाई ला करके बांटते थे और कहते थे ईंटा हमको दे दीजिए, तो मैं दे दिया, कई लोगों को दे दिया और सब लोग ले गए अपने।